Good evening, dear students. How are you all? Hope you all must be fine and completed your work from the previous chapter that I have completed with you all. So, today we'll be starting a new topic of chapter 3, and the subtopic is plastics. Now, moving ahead with this subtopic, what are plastics? The first question which comes into our mind is, what are plastics? Yes, anyone can tell me what are plastics? Okay, let's move forward. A plastic is a synthetic material which can be molded or set into a desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. प्लास्टिक एक ऐसी सिंथेटिक वस्तु है जिसको हम किसी भी शेप या आकार में बना सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि उसकी सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग कैपेसिटी कितनी है और वो कितने टाइम तक ड्यूरेबल है. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डेफिनेशन है प्लास्टिक की वो यही कह रही है कि अ प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड और सेट इनटू अ डिज़ायर्ड शेप व्हेन सॉफ्ट एंड देन हार्डन टू प्रोड्यूस अ ड्यूरेबल आर्टिकल. मतलब जब वो वस्तु या आइटम कोई भी सॉफ्ट है तो वो एक डिज़ायर्ड शेप ले सकता है. सपोज़ आपने जब प्लास्टिक्स मेल्ट करी, हीट करी, तो आपने एक सर्कुलर शेप देना है, तो आपने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में रख दिया तो उसका शेप क्या आ जाएगा, सर्कुलर. एज लाइकवाइज आपको अगर कोई और शेप चाहिए तो आप वो शेप भी दे सकते हैं. तो दीज ड्यूरेबल और दीज आइटम्स आर ड्यूरेबल एंड जो आपको आउटपुट मिलता है दैट इज़ नोन एज प्लास्टिक्स. ओके, सो द टर्म प्लास्टिक्स मीन्स ईजी टू मोल्ड. जैसे कि मैंने जो अभी आपको समझाया कि जो टर्म प्लास्टिक है वो खुद ब खुद ये कहती है कि विच इज़ ईजी टू मोल्ड, मतलब जिसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस शेप को कन्वर्ट करने में. ठीक है. लाइकवाइज सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स. जैसे आपने अपने प्रीवियस जो सब टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स जैसे पॉलीमर्स होते हैं वैसे ही प्लास्टिक्स भी पॉलीमर ही है. फिर आगे बढ़ते हुए, yes, now you can see that all these items or objects are made from plastic only. These bottles, these containers, dustbin, chair, water bottle, car, every item is made out of plastic. In every object which we use in our day-to-day life is generally mostly of plastic. And you know, everything has a boon and a ban. हर चीज़ के एक कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही आप प्लास्टिक के फ़ायदे और नुकसान भी पढ़ेंगे. ठीक है. अब आगे बढ़ते हुए, अब हमने जाना कि व्हाट आर प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो फिर उसके साथ एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक. सो हेयर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक एंड दोज आर पॉलीथीन, polyvinyl chloride that is also known as PVC. ठीक है. Bakelite, melamine, Teflon, and last one is nylon, which is also a plastic. As students, you must be aware that you have heard those terms like bakelite and melamine in your previous subtopics also. आप इन दोनों terms से familiar भी होंगे, bakelite and melamine. बाकी जो टर्म्स हैं वो मे बी आप लोगों के लिए नहीं हो, और जो फेमिलियर हो इन टर्म्स से, नो इशू विद दैट. विल स्टडी दिस टॉपिक टुडे ओनली. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स. मूविंग अहेड, now we'll study about the different properties and uses of some of the plastics. अभी जैसे आपने पढ़ा था, there were certain examples of plastics जिसमें से आपने देखा था पॉलीथीन,
PVC, that is polyvinyl chloride, बेकेलाइट, मेलामाइन, नायलॉन, ये सारी चीज़ें क्या थी, आपकी प्लास्टिक्स ही थी। अब आप धीरे धीरे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे आपकी डेली लाइफ में कि इनके क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन, it is a plastic obtained by the polymerization of a chemical compound known as ethane। जो पॉलीथीन है वो एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है ईथेन, उसके पॉलीमराइजेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीथीन। मतलब जो पॉलीथीन है वो बेसिकली कहाँ से अराइज हो रहा है, एक केमिकल कंपाउंड है ईथेन। आप ईथेन के बारे में आगे अपनी बड़ी क्लासेस में और पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये जान लीजिए कि जो ईथेन है वो एक केमिकल कंपाउंड है, और इस केमिकल कंपाउंड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तब जो आपको एक नया प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज पॉलीथीन। इट इज़ टफ एंड ड्यूरेबल, मीन्स प्लास्टिक इज़ टफ एंड ड्यूरेबल। It is used in making plastic bags, waterproof plastic sheets, bucket, bottles। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अपनी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते ही होंगे। प्लास्टिक बैग्स हो गए सब्जियां लाने के लिए मोस्टली, या आप कहीं बुक्स वगैरह कैरी करने के लिए, या अपनी छोटी मोटी चीज़ें कैरी करने के लिए आप प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते होंगे। प्लास्टिक शीट्स हो गई जो आपकी टेलेक्स शीट्स भी होती हैं, जिससे कि मतलब आप अपनी बुक्स कवर करते होंगे तो वो बुक्स पानी में भीगती हैं तो उन पर कोई असर ना पड़े। उसी हिसाब से द बकेट्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, द बॉटल्स फ्रॉम विच वी ड्रिंक वाटर are known as polythene, or else these are some of the examples of polythene. Moving ahead, I hope you have understood about polythene. Now the next one is polyvinyl chloride. It is also known as PVC, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम PVC भी बोलते हैं। मीन्स PVC का जो एक्रोनिम है दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, मतलब ये जो आपकी नॉर्मल प्लास्टिक होती है उससे थोड़ी सी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स ईजीली टूटने वाली नहीं होती। इट इज़ यूज इन मेकिंग इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, पाइप्स, गार्डन हॉसेस, रेन कोट्स, सीट कवर्स एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जो उन पे ऊपर जो वायर के ऊपर जो कवरिंग दी जाती है, इंसुलेट किया जाता है, वो इंसुलेशन जो इलेक्ट्रिक वायर्स पे करी जाती है दैट इज़ फ्रॉम PVC। और जो पाइप्स हो गए, जो आप गार्डन हॉसेस यूज़ होते हैं, आपके जो रेन कोट्स होते हैं, जो सीट कवर्स होते हैं कार में, that is mostly made up of polyvinyl chloride. Now moving ahead, I hope you have understood this polythene, the difference between polythene and polyvinyl chloride. And if you have any problem, you can ask me anytime. So moving ahead, the next two examples of plastics are bakelite and melamine. Studying about the bakelite, its properties are very simple and it is very hard and tough plastic. ये भी जैसा कि आपने PVC के बारे में पढ़ा, ये भी हार्ड और टफ प्लास्टिक है विच इज़ वेरी ड्यूरेबल, बट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसका ये ड्रॉबैक है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, जिसकी वजह से आप इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एक्सेट्रा। अब आपने ये देखा कि जो बेकेलाइट है इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बेकेलाइट होता है वो आपने देखा होगा कि हम खाना बनाते हैं तो कुछ यूटेंसिल्स के हैंडल्स
तो जो उसकी ये प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये जो आपके जो किचन में जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स आपने देखे होंगे, लाइक पैन का हैंडल, तो वो बनाने में बैकलाइट यूज़ होता है। और लाइकवाइज इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स सच एज स्विचेस आपने देखे होंगे, प्लग्स आपने देखे हैं, सॉकेट्स, उनमें बैकलाइट यूज़ होता है। ओके, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट example, that is of melamine. Melamine, it is a plastic which can tolerate heat better than other plastics and resist fire. ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो बाकी प्लास्टिक्स के मुकाबले हीट टॉलरेट कर सकता है और जो फायर होता है उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। मतलब दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड इट इज़ अ फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक। ओके, so always remember its important properties. Now moving ahead, the next part is talking about the types of plastics. You have studied about plastics, examples of plastic, properties and uses of various examples of plastic, and now the main part which comes here is the types of plastics. There are two types of plastic, like the first one is thermoplastics and the second one is thermosetting plastics. Both have different characteristics, so don't be confused students कि आप थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड विद दिस, व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि दो टाइप के प्लास्टिक्स हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं, अ प्लास्टिक विच कैन बी softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called thermoplastic. मतलब आप जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको बार बार हीट करने पे वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको बार बार हीट करने पे आप उनको डिज़ायर्ड शेप में, आपको जो भी शेप चाहिए आप उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दैट। दिस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बी बेंट ईजिली विदाउट ब्रेकिंग। अब जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि आप उन्हें आसानी से मोड़ सकते हो बिना तोड़े हुए। अदरवाइज़ आपने देखा होगा प्लास्टिक जब आप मोड़ोगे तो वो जनरली टूट ही जाएंगे, लेकिन दिस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हैव अ प्रॉपर्टी दैट दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे कैन बी बेंट ईजिली। दे आर ऑल्सो नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, इनको आप किसी भी डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर सकते हो, इसीलिए इनको थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक कहा जाता है। Remember students, there might be a question in your exam that which plastics are known as thermo-softening plastics. So for that you must be well aware that thermoplastics are known as thermo-softening plastics. ठीक है, अब आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े, पॉलीथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपने अभी पीछे ही पढ़े हैं पीछे स्लाइड्स में कि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आई होप यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक जार्स, कॉम्स, टॉयज़, प्लास्टिक बैग्स, रेन कोट, सीट कवर्स। अब आप इन सारी चीज़ों से अवेयर होंगे कि ये सारी चीज़ें थर्मोप्लास्टिक से बनती हैं। जैसे कि आपके जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं जिनमें आप सामान रखते हैं, आपकी कंघी, खिलौने, प्लास्टिक बैग्स, रेन कोट, सीट कवर्स, एवरीथिंग कंप्राइजेस फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थर्मोप्लास्टिक्स। सो द नेक्स्ट part is, look, here are some of the examples of thermoplastics, like the wire, insulation wires, jar,
hammer and all these are made from thermoplastics. Now the second type of plastic which comes is the thermosetting plastics. आपने थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा, अब आपको पढ़ना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में. अ प्लास्टिक which once set does not become soft on heating and cannot be molded on a second time is called thermosetting plastic. आपने क्या पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक्स में कि वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप अगर उनको बार बार हीट करेंगे तो वो आप जो भी शेप देना चाहें वो उसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है. आप देख रहे हैं कि दीज आर नॉट सॉफ्ट, और जब आप इन्हें हीट करते हो तो दे कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू अ डिफरेंट शेप. Once set in a given shape and solidified, a thermosetting plastic cannot be re-softened or remolded. मतलब जब एक बार आपने थर्मोसेटिक प्लास्टिक को आपने एक शेप दे दिया और वो सॉलिडिफाइड हो गया तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा. दैट इज़ नॉट कन्वर्टेबल. ओके. So the next point is thermosetting plastics are also known as thermosets. आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स. लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं दीज आर थर्मोसेट्स. एंड हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स दैट आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने पढ़ी थी पीछे. Thermosetting plastics are used for making those articles which may get too hot during use and are hard and rigid. मतलब जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं वो उन आर्टिकल्स को बनाने के लिए यूज़ होती हैं विच डू नॉट बेंड एट ऑल. दे हैव अ फिक्स्ड शेप. जो उनको शेप दे दिया और सॉलिडिफाइड कर दिया वही शेप. ठीक है. Thermosetting plastics are used for making the handles of cooking utensils, electrical fittings such as sockets, plugs, etc. मैंने आपको भी बताया था बेकेलाइट और मेलामाइन के केस में कि बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग handles for the cooking utensils, electrical fittings such as sockets, plugs, etc. So these are some of the uses where thermosetting plastics are being used. Okay students, this much is only for today. We'll be dealing with the next part of it tomorrow, but before that let me show you some of the examples of thermosetting plastics. These are the examples of thermosetting plastic. Like you can see in the second picture the handles of cooking utensils. जो आयरन का आप देखते हैं हैंडल भी उससे ही बना होता है. and these are the examples of thermosetting plastics. Tomorrow we will be starting with difference in the structure of thermoplastics and thermosetting plastics. Okay students, this much for today only. Thank you and have a nice day.